हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिक्स समझाना चाहते हैं। और ये हम देखना चाहते हैं कि जब हम फिजिक्स के ऑब्जर्वेशन उसे दे रहे हैं तो क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूटन का सेकेंड लॉ रीडिस्कवर कर सकता है। यानी जो ऑब्जर्वेशन हम देंगे, जो डेटा हम फीड करने वाले हैं, वो न्यूटन सेकेंड लॉ का है, राइट। और उसके बाद हमें ये देखना है आफ्टर ट्रेनिंग कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, दैट इज एफ इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन, वो रीडिस्कवर कर सकता है या नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो फिजिक्स है वो एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने कई बार इसके बारे में बात भी करी है। क्यों भाई? क्योंकि जो फिजिक्स है ना वो पैटर्न पे काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न हंटर होता है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं ना वो एक पैटर्न है। जब हम इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कुछ लॉज देखते हैं जिसे हम पैटर्न कहते हैं, राइट, जो बार बार रिपीट होता रहता है। उसी लॉज को हम लेकर के लिख लेते हैं कि हाँ चलो, अगर कहीं पे ग्रेविटी है तो कोई मास अगर वहाँ पे है तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होगा, राइट। तो ये सारे लॉज जो होते हैं वो एक्चुअली पैटर्न होते हैं, हम उसे लिख लेते हैं और यही हमारी फिजिक्स होती है। तो फिजिक्स यूनिवर्स के लॉज हैं, यूनिवर्स के पैटर्न हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न हंटर होता है, वो हर जगह पैटर्न ही देखता है। अगर एक डेटा में अगर पैटर्न नहीं हो तो वो फिर कोलैप्स हो जाएगा, वो कभी सीख नहीं पाएगा कि रिलेशन क्या है एक्स एंड वाई में, हमारे इनपुट और लेबल डेटा में, या जो जो भी आप उसे सिखाना चाहते हैं। तो आज ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कौन सा डेटा ले रहे हैं? हमने एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है, राइट। और कौन से ऑब्जेक्ट को जो मोशन में है, ठीक है, और जो एक्सक्लेरेट हो रहे हैं, राइट। तो मैंने नहीं, मेरे पास डेटा ये अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया ना, उसके 3 कॉलम्स हैं, मास, एक्सक्लेरेशन एंड फोर्स, ठीक है। तो किसी एक टाइम जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया, मान लो ये पहला टाइम था जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तो मास कुछ था, ठीक है, एक्सक्लेरेशन कुछ था, राइट। मास कुछ था, एक्सक्लेरेशन कुछ था, और उस टाइम फोर्स क्या था। ये 3 चीज़ हमने क्या किए, मेजर किए। इसी तरह से ये जो हमने कितनी बार ऑब्जर्वेशन लिया है, 1000 टाइम्स, नॉट 1000, 500 टाइम्स, ठीक है। हमने 500 बार ऐसे ऑब्जर्वेशन किए हैं, ठीक है। उस समय मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और फोर्स क्या है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हम जो फीड करेंगे ना, वो हम पहले कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, तो ये एक तरह का टेबुलर डेटा है, राइट। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का। ये जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, ये पहला न्यूरल नेटवर्क है, राइट। तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को। और जो हमारा इनपुट डेटा होगा वो एम एंड ए होगा, यानी मास एंड एक्सेलरेशन को हम एज अ एक्स यूज़ करेंगे और फोर्स को एज अ लेबल डेटा यूज़ करेंगे, वाई, ठीक है। और मॉडल को क्या फाइंड आउट करना है कि, या फिर क्या सीखना है कि ये एक्स वाई से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि मास एंड एक्सेलरेशन फोर्स से कैसे कनेक्टेड है। तो वो ऑब्जर्वेशन से जो हमने डेटा लिया है हम उसे फीड करेंगे इसे, और इसे ये फाइंड आउट करना है कि मास एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि मास एंड एक्सेलरेशन कैसे कनेक्टेड है, कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन, ये तो हमें पता है। बट क्या एक मॉडल को ये पता होगा अगर हम उसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन फीड करेंगे? तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो में। ओके, तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ना, वो ये मोशन डेटा डॉट CSV। इसमें मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 500 टोटल एंट्री है, जिसमें मास एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स दिया गया है, ऑब्जर्वेशन से इसे मेजर किया गया है, राइट। तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। पैंडास जो है वो डेटा मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो पैंडास से मैं क्या कर रहा हूँ, इस CSV को PD डॉट रीड CSV से रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार इसे रन करते हैं और डेटा का शेप जानना चाहते हैं, राइट। तो अगर आपको डेटा का शेप जानना हो तो पैंडास में इसके लिए एक मेथड होता है, दैट इज़ DF डॉट, या फिर जो भी आपका डेटा का नाम है, वेरिएबल का नाम मैंने DF रखा है, तो DF डॉट शेप, ठीक है। तो इसमें टोटल 500 एंट्री है, यानी 500 रो है, 500 बार ऑब्जर्वेशन लिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं, जिसमें पहला मास का, दूसरा एक्सेलरेशन का और तीसरा फोर्स का। अच्छा, एक बार हम जो है ना, जो कॉलम है उसके नाम भी पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यही कर सकते हो, DF डॉट कॉलम्स। तो इसमें देख सकते हैं मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, 3 जो है वो हमारे पास एंट्री है, ठीक है। अब जो है हमें चाहिए एक एक्स डेटा, ठीक है, जिसे हम इनपुट डेटा कहते हैं, और एक चाहिए वाई, दैट इज लेबल डेटा।
ताकि ये सुपरवाइज लर्निंग, ताकि वो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ पाए। कौन? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस मॉडल को हम फीड करने वाले हैं, और जो मॉडल है वो मैंने बताया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज़ करने वाले हैं। तो वही हम डेटा को क्या कर रहे हैं, मास एंड एक्सेलरेशन को अलग कर रहे हैं और फोर्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल 3 कॉलम है ना, तो मास एंड एक्सेलरेशन को एक्स में कंटेन कर रहे हैं और वाई में सिर्फ फोर्स को कंटेन कर रहे हैं। तो एक बार इसे रन करते हैं और अभी फिर से आप देख सकते हो कि जो एक्स है उसका शेप जो होगा वो 500 × 2 होगा, जिसमें फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। वाई में सिर्फ 500 नंबर ऑफ क्या होंगे, रॉज, नंबर ऑफ रोज 500। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसमें, सिर्फ एक है, दैट इज फोर्स। ठीक है, तो एक बार हम एक्स को थोड़ा देख भी लेते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें 2 एंट्री हैं, पहला है मास के लिए और दूसरा है एक्सेलरेशन के लिए, और जो वाई है उसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी जो होगा फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, आप यहाँ पे अगर गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये एरे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये एक नंपाई एरे है। बट अगर आपको टॉर्च में, क्योंकि मैं टॉर्च में मॉडल बना रहा हूँ, या फिर आपको नंपाई के एरे से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करना है ना, तो आपको जो भी आपका जो डेटा है उसको आपको टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप है इसमें मैं वही कर रहा हूँ, जो हमारे पास नंपाई एरे है उनको मैं टेंसर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किससे? टॉर्च डॉट टेंसर मेथड से। और जो डेटा टाइप है वो फ्लोट 32 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे रन करते हैं। आप एक बार देख सकते हो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। फिर से अगर मैं एक्स टेंसर देखूं तो वो वही होगा जो एक्स था हमारा, सिर्फ वो एरे की जगह ये अब इसे टेंसर कर देगा। अभी भी 5.9393 है, और इससे पहले भी जब हमने इसे प्रिंट किया था तो 5.9393 आप देख सकते हो, राइट। ओके, तो ये हमारा एक्स टेंसर है। एक बार और आगे इसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब जो है मैं मॉडल बना रहा हूँ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में मैंने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है, रीलू का यूज़ किया है। ठीक है, इसमें जो हिडन लेयर मैंने यूज़ किए हैं वो 16 यूज़ किए हैं, राइट। और जो लॉस फंक्शन है ना वो MSC लॉस है, क्योंकि ये एक रिग्रेशन टास्क है। रिग्रेशन टास्क में किसी नंबर को प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन टास्क होते हैं ना उसमें हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस का यूज़ करते हैं, जो अलग तरह का फंक्शन होता है। तो इसमें हमने क्या किया है, मीन स्क्वायर एरर का। मीन स्क्वायर एरर, जैसे मैंने इससे पहले कई बार बताया, मीन स्क्वायर एरर काम कैसे करता है कि जो प्रिडिक्शन होता है उसमें से ट्रू वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता है, उसका स्क्वायर कर देता है और उसका मीन ले लेता है। इसे ये मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। अपनी भाषा में कहो तो सीधा ऐसे समझो कि जो भी प्रिडिक्शन आएगा उससे जो है एक्चुअल वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देना, यही मीन स्क्वायर एरर है, उसका स्क्वायर लेकर के मीन ले लेना। ठीक है, जो ऑप्टिमाइज़र है ना वो हमने एडम का इस्तेमाल किया है। एडम ऑप्टिमाइज़र जो होता है वो लर्निंग रेट को एडजस्ट करता है, जिससे हमारा जो लर्निंग वो स्मूथ हो जाए, ओवर फिटिंग ना हो। ठीक है, तो ये एक बार हम रन करते हैं ये मॉडल आर्किटेक्चर, और उसके बाद हम मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं। तो जो हमने इपॉक यूज़ किया है ना वो 2000 यूज़ किया है। इपॉक क्या होता है कि आपने इस ऑब्जर्वेशन डेटा को मॉडल को कितनी बार दिखाया है, साधारण भाषा में कहे तो। मैथमेटिकली गए तो जो फॉरवर्ड पाथ से आपने ग्रेडियंट डिसेंट का स्टेप लिया है ना, न्यूरल नेटवर्क में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 4 होते हैं। फॉरवर्ड पास, कंप्यूट लॉस, बैक प्रोपोगेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये जो 4 स्टेप्स है ना ये आपने कितनी बार दोहराया है, जितनी बार आप दोहराओगे उतनी बार उसके जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वो कुछ ना कुछ सीखता है और वो ठीक होता है। तो ये आपने कितनी बार किया है उसे हम इपॉक कहते हैं। तो इपॉक जो मैंने यूज़ किया है वो 2000 यूज़ किया है, और जब भी इपॉक 200 है तो मैंने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट लिए कि इपॉक अभी का क्या है और लॉस क्या है। तो चलो एक बार इसे रन करते हैं। ठीक है, तो जब इपॉक 0 है तो लॉस 1427 है। ठीक है, जब इपॉक 200 है तो लॉस 103 है। जब इपॉक 400 है तो लॉस 9.47 है। ठीक है, इपॉक 600 है तो 2.98 है। जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे जैसे इपॉक जो है बढ़ेगा वैसे वैसे मॉडल लर्न करेगा और जो लॉस है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो अभी लॉस जो है 1.30 हो गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, एक बार और ट्रेन करते हैं, तो वहीं का वेट एंड बायस से फिर से ये ट्रेन होगा। तो जो लॉस है वो 0 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाएगा, क्योंकि अगर 0 पॉइंट समथिंग के करीब आ जाए तो लगभग लगभग ये मॉडल ने इस रिलेशनशिप को समझ लिया है। तो एक बार इसे हम फिर से रन करेंगे। ओके, अभी भी 0 पॉइंट
के करीब नहीं आए हैं, तो फिर से एक बार रन करते हैं। ये क्या करेगा, फिर वहीं से स्टार्ट करेगा। वेट एंड बायस इसने एक बार एडजस्ट कर लिया, जो लर्नेबल पैरामीटर्स हैं वही लर्नेबल पैरामीटर से फिर से ट्रेनिंग करेगा इपॉक्स। तो मतलब ये समझो कि अभी तक हमने 4000 इपॉक पे इसे ट्रेन कर लिया है, 2 बार हम इसे रन कर, जब हमने 2 बार इसे रन किया है। तो एक बार और इसे रन करते हैं और इस बार शायद ये 0 पे आ जाए। ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अभी जो लॉस है वो 1.035326 के करीब है। ठीक है, चलो मतलब कि इतना तो क्लियर हो गया कि ये इससे नीचे अभी नहीं आएगा, राइट। इसमें कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मॉडल का आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से उसको हम अभी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा प्रिडिक्ट फंक्शन है, इसके बाद हम प्रिडिक्शन लेंगे। तो प्रिडिक्ट फंक्शन क्या करता है कि जो भी लर्नेबल पैरामीटर्स है जो अभी तक मॉडल ने लर्न किया है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करेगा। तो वही हमने प्रिडिक्शन फंक्शन बनाया है कि वेट से मल्टीप्लाई करो जो भी हमारे नए इनपुट होंगे और बायस को ऐड करो और मतलब प्रिडिक्ट करके बताओ कि क्या प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो अभी हम जो है मास जो है, अब जो लास्ट का स्टेप है दैट इज प्रिडिक्शन। तो जब मास 5 है और एक्सेलरेशन 3 है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स होता है ना वो मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, राइट। जो हमारा फोर्स होता है वो मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, ये हमें पता है, मास टाइम एक्सेलरेशन फोर्स यही होता है। ठीक है, तो अगर फोर्स यहाँ पे 5 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन 3 है, तो मास 5 है और एक्सेलरेशन 3 है, तो फोर्स कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। बट हम अब देखने वाले हैं कि मॉडल कितना प्रेडिक्ट करता है, मॉडल ने क्या सीखा है। तो इसे रन करते हैं, ये 13 बता रहा है। तो कभी भी लॉस 0 नहीं होता, राइट। अगर आप कितना भी इसे ट्रेन करोगे ना तो 0 पॉइंट समथिंग के करीब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रिडिक्शन है वो 14.99 14.990 इतना करीब आ जाएगा, बट पूरा एक्यूरेट वो नहीं होगा कभी भी मीन स्क्वायर एरर में, राइट। या कोई भी न्यूरल नेटवर्क पूरा एक्यूरेटली रिग्रेशन का टास्क नहीं कर सकता, राइट, पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब काफ़ी हद तक ये सही है कि जब 5 है और 3 है तो 15 के करीब फोर्स होना चाहिए। तो उन्होंने 13.95 फोर्स प्रिडिक्ट किया है। अच्छा चलो, हम जो है ना इस बार फोर्स को कन्वर्ट करके मास को 6 रखते हैं और जो एक्सेलरेशन है उसको 2 रखते हैं। तो क्या होगा, फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ 12, और देखते हैं कि मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो ये लगभग 12 के करीब है, 11.56, राइट। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इस मॉडल ने ये जो हमारा टास्क था फिजिक्स के क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटन का सेकेंड लॉ सिखाना, वो काफ़ी हद तक इन्होंने सीख लिया है। तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ किया है, आप और सारे जितने फिजिक्स के लॉज हैं उसके जो फॉर्मूला इक्वेशन है उसके साथ इस तरह की छेड़खानी कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। ठीक है,